आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 185 से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आवाज़ जा रही है ना आप लोगों को? चलिए, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से इरशाद फरमाता है, शहरो रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बहुत लंबी आयत है। हम इंशाअल्लाह पहले सबका तर्जमा कर देते हैं, फिर उसके बाद आयत के एक एक हिस्से का इंशाअल्लाह तर्जमा और उसकी तफसीर बयान करेंगे। पहले तर्जमा देख ले। अल्लाह फरमाता है, शहरो रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यानी रमज़ान का वह महीना जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए हिदायत है, व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और हिदायत देने वाले और हक़ व बातिल के दरमियान फैसला करने वालों के लिए रोशन दलील है। यहाँ पर अल्लाह फरमाता है कि रमज़ान का वह महीना जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया, और कुरान मुक़द्दस के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान मुक़द्दस हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए क्या है? हिदायत है। इससे पता क्या चला कि लोगों के लिए कुरान मुक़द्दस हिदायत का सामान है। वो बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ये हिदायत देने वाले और हक़ व बातिल के दरमियान फैसला करने वाले के लिए रोशन दलीलें हैं। ठीक है ना? आगे तर्जुमा देखें। फमन शहीदा मिन, म्यूट कर लीजिए। फमन शहीदा मिन कुमुश शहरा फल यसुमहु, तो जो शख्स तुम में से इस महीने को पाए, यानी रमजान के महीने को पाए, फल यसुमहु, तो चाहिए कि उस माह के रोजे रखे। यानी जो इंसान रमजान का जी कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? यानी अल्लाह ये फरमा रहा है कि तुम में से जो लोग रमजान के महीने को पाए, तो चाहिए कि तुम रमजान के महीने में रोजा रखो। वमन काना मरीजन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जो मुसाफिर हो या मरीज हो, और जो मरीज हो या मुसाफिर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो दूसरे दिनों में वो इंसान आदत को पूरा करे। मतलब जो इंसान रमजान का महीना पाए, लेकिन वो इंसान क्या बीमार हो या फिर मुसाफिर हो, तो उस इंसान के लिए रुख्सत है कि रमजान का रोजा छोड़ दे, फिर अगले महीने किसी भी महीने में वो लोग उसका बदला रोजा रख ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी फरमाता है, आसानी चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला मुश्किल में डालने का इरादा नहीं फरमाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रोजा फर्ज किया है, लेकिन या तो तुम बीमार हो या तो मुसाफिर हो, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे रुख्सत दी है, तुझे आसानी दी है कि अगरचे रमजान का महीना है, लेकिन तुम उसमें रोजा छोड़ दो और अगले महीने में क्या करो? रोजा रख लो उसके बदले में। और ये चीज क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी फरमा रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुश्किल में नहीं डालता है, और अल्लाह तबारक व तआला तुमको मुश्किल में डालने का इरादा नहीं फरमाता है। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम तुकमिलुल इद्दा, ताकि तुम अदद को पूरा करो। यानी जो रोजा तुम छोड़ दिए हो, जितने दिन का रोजा, इस रोजा का तुम बदल उतने दिन का रोजा तुम दूसरे महीने में रख लो।
वलितुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बयान करो, अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह की तकबीर बयान करो उस पर, है ना, अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई बयान करो उस पर कि उसने तुमको हिदायत दी, व लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। यहां पर अब इसकी तफसीर देखें। अल्लाह ने क्या फरमाया कि रमजान का वो महीना जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया, और ये कुरान मुकद्दस लोगों के लिए हिदायत है, और हिदायत देने वाले और हक व बातिल के दरमियान फैसला करने वालों लोगों के लिए क्या है, रोशन दलील है। इस आयत की तफसीर देखिए। देखिए, इस आयत की तफसीर उमूमी तौर पर 3 बयान की जाती है। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कुरान मुकद्दस को लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर रमजानुल मुबारक के लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला हस्बे जरूरत 23 साल तक अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल नाजिल फरमाता रहा। ठीक है ना। एक तो ये तफसीर हो गई कि एक तो ये तफसीर हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने, एक तो ये तफसीर हुई, अरे हजरत आप लोग बंद कीजिए ना, म्यूट बंद कर दे रहे हैं, फिर म्यूट चालू कर दे रहे हैं आप, इससे डिस्टर्ब ना हो रहा है पढ़ाने में। ये गुलाम साबिर बंद करो ना, डिस्टर्ब कर रहे हो एकदम। कुछ पूछना है तो खोल करके पूछिए, फालतू डिस्टर्ब कर रहा है। इस आयत की जो तफसीर में बयान कर रहा था, इसकी 3 तफसीर है। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस को लौहे महफूज से रमजानुल मुबारक के लैलतुल क़द्र वाली रात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल नाजिल फरमा दिया। फिर हस्बे ज़रूरत 23 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया। ठीक है ना। एक तो ये हुआ। इसकी एक दूसरी तफसीर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया, और कुरान मुकद्दस को नाजिल करने की जो इब्तिदा थी, यह रमजान के महीने से हुई। यानी रमजान के महीने से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान मुकद्दस का नुज़ूल होना शुरू हो गया। तीसरी इस आयत की तफसीर यह है कि रोजा भी इसी माह में क्या हुए, यानी रमजान मुबारक के महीने में रोजा फर्ज हुए। तीसरी तफसीर यह है कि रोजा को फर्ज करने की जो अहकाम है ना, ये माह रमजान मुबारक के महीना में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। ये 3 तफसीर मैं आपके सामने रखा। देखिए, रमजान का जो महीना है, ये अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है। एक अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम है जिसे रमजान भी कहते हैं। ठीक है ना। तो रमजान ये अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम भी है। ठीक है ना। गोया के रमजान, जब अल्लाह तबारक व तआला का जब ये रमजान नाम हुआ, तो अब रमजान के महीने को याद करे इंसान कोई तो ताज़ीम के साथ याद करे। ये नहीं कहे कि रमजान आया, बल्कि ये कहे कि अल्लाह रमजान का महीना आया, ये कहे। इसलिए कि ये रमजान क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला का रमजान क्या है, एक नाम है। तो अगर हम ये कहें कि रमजान आया, तो फिर क्या होगा, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का जो एक नाम है उसको आप पुकार रहे हैं कि रमजान आया। तो इससे मना फरमाया गया है कि तुम ये कहो कि रमजान का महीना आया, ये मत कहो कि रमजान आया, ये नहीं कहो। अगर तुमको कहना है रमजान के महीने के बारे में, तो तुम ये कहो कि रमजान का महीना आया। ठीक है। चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रमजान की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया कि रमजान अल्लाह के बंदों के गुनाह को जला देता है। रमजान का महीना क्या है,
अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को जला देता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए इसका तर्जुमा, फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु, तो तुम में से जो शख्स रमजान का महीना पाए तो चाहिए कि वो उसमें रोजा रखे। तो देखिए इसमें इस आयत का ये जो आयत है कि तुम में से जो शख्स रमजान के महीने में हाजिर हो या रमजान के महीने में हो तो रोजा रखे, तो इससे ये लाजिम आ रहा है कि कोई ऐसा वक्त भी होगा कि कोई इंसान हो, रमजान का महीना हो लेकिन वो रमजान के महीने से अलग हो। ठीक है ना, ऐसा एतराज लाजिम आ रहा है ना। भाई आप कोई ये कहे कि मैं जो है ना फला जगह था, मैं क्या था, बंबई में था, कोई कहे मैं दुबई में था, तो इससे लाजिम ये नहीं ना आ रहा है कि वो दुनिया से बाहर था, नहीं ना था। कोई इंसान कहीं भी रहे लेकिन दुनिया ही में ना रहेगा। भाई दुनिया में चाहे मुंबई रहे, चाहे पटना रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे बेंगलोर रहे, कहीं भी रहे, तो वो इंसान दुनिया में ही ना रहेगा। दिन भी वही होगा, रात भी वही होगी, है ना, जमाना भी वही होगा। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि तुम में से जो शख्स उस महीना में हाजिर हो तो उस महीना के रोजा रखे। तो क्या कोई ऐसा बंदा होगा कि रमजान का महीना चल रहा हो और वो रमजान के महीने से साइड हो? ऐसा होगा? भाई आप कहीं से भी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, और आज का दिन क्या है, कौन सा दिन है, मंडे है, सोमवार का दिन है, तो कहीं ऐसा होगा कि आप जहां पर है वहां सोमवार का दिन ना होगा बल्कि मंगल का दिन होगा? ऐसा होगा? नहीं ना है। आप जहां भी हो, आज का दिन क्या है, सोमवार है तो सोमवार है। बात समझ में आ रही है ना। आप जहां कहीं भी हो लेकिन आपका जो दिन है वही दिन हमारा है। आज आपके यहाँ जो दिन है वही दिन आज हमारे यहाँ है। बात समझ आ रही है ना। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा कि तुम में से जो शख्स उस महीना में हाजिर हो तो चाहिए कि वो रोजा रखे। इससे एतराज ये लाजिम होता है कि मुमकिन है कि कोई इंसान उस महीना में ना हो, उस महीना तो चल रहा हो, लेकिन हो सकता है कि कोई इंसान उस महीना में ना हो और अल्लाह उसके बारे में फरमा रहा है कि तुम अगर उस महीना में होगे तो रोजा रखो, नहीं होगे तो नहीं रोजा रखो। बात समझ आ रही ना। तो ऐसा होगा? हाँ ऐसा होगा। अक्ल से तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि रमजान का महीना चल रहा हो लेकिन कोई ऐसी जगह हो जहां पर रमजान का महीना ना हो, रोजा ना हो वहां पर। जैसे रोजा रखना कब फर्ज है, दिन में फर्ज है कि रात में फर्ज है? आप कहेंगे कि दिन में फर्ज है, रात में फर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो जो अगर रमजान का महीना चल रहा हो तो जो इंसान दिन को पाएगा उसी को ना रोजा रखेगा, और कोई रात को पाएगा तो रोजा रखेगा? नहीं रखेगा। बात समझ आ रही ना। तो देखिए आप, ये मुतहक्कक है कि एक ऐसी जगह जिसको जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो दो जगह ऐसी है जहां पर अय्याम जो है ना, दिन और रात क्या होते, मुख्तलिफ होते हैं। यानी 6 महीना दिन का दिन ही लगातार रहता है, 6 महीना कंटिन्यू रात ही रहता है, 6 महीना दिन रहता है, 6 महीना रात होता है। ऐसा नहीं कि दिन है फिर रात हो गया 12 घंटा के बाद, फिर रात है तो 12 घंटा के बाद दिन हो गया, ऐसा नहीं है। वहां कुतबैन जिसको कहते हैं, कुतबैन का मतलब यह है कि जुनूबी कुतुब और शुमाली कुतुब, ये ऐसे है ना कि जुनूबी कुतुब और शुमाली कुतुब में 6 महीना कंटिन्यू दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। तो जाहिर सी बात है, हम अभी रमजान का महीना चल रहा मान लेते हैं, सपोज दैट आज रमजान का महीना है, रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन जब वो कुतबैन में जो लोग हैं, है ना, वहां कंटिन्यू 6 महीना रात होगी। तो अगरचे हम रमजान के महीने में है और यहाँ दिन है, हमारे ऊपर रोजा रखना फर्ज है, लेकिन वहां क्या है, जमाना एक है, लेकिन यहां दिन है और वहां कंटिन्यू 6 महीना रात है। अब एक महीना में रमजान का महीना क्या हो जाएगा, खत्म है, और वहां कंटिन्यू 6 महीना क्या, रात ही रात है। तो वो इंसान तो रमजान का महीना नहीं पाया, रमजान का महीना पाया नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है, जब रमजान का नहीं पाया तो उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। अब उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, इसलिए कि रोजा उन्हीं लोगों पर फर्ज है जो रमजान का महीना पाए। और रमजान का महीना पाने के लिए ऐसा नहीं कि खाली रात हो या खाली दिन हो, बल्कि
दिन और रात मिला करके क्या होते हैं, एक दिन कहलाते हैं, है ना। दिन रात मिला करके 24 घंटा ये क्या है, एक दिन कहलाते हैं। बात समझ आ रही ना। तो मुमकिन है कि रमजान का महीना चल रहा हो लेकिन वहां पर कंटिन्यू रात हो, तो हमारे ऊपर रोजा फर्ज होगा और उनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होगा। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स रमजान का महीना पाए तो चाहिए कि उसमें रोजा रखे, है ना। यानी अब कुतुबैन लोगों को कहा गया कि अगर तुम रमजान का महीना पा रहे हो तो रोजा रखो, अगर नहीं पा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर फर्ज ही नहीं है। भाई मिसाल के तौर पर नमाज का वक्त, फर्ज असर की नमाज कब फर्ज है, जब असर का वक्त शुरू होगा तब ना फर्ज होगी, तब ना नमाज फर्ज है। अगर वक्त शुरू ही ना हुआ तो नमाज फर्ज होगी, कभी नहीं होगा। कोई कोई इलाका ऐसा होता है ना कि वहां जो है ना असर का वक्त ही नहीं होता है, जोहर का वक्त ही नहीं होता है, डायरेक्ट जो है ना जोहर के बाद डायरेक्ट ऐशा की नमाज, कुछ कुछ ऐसी जगह है तो वहां पर अब असर और मगरिब की नमाज फर्ज नहीं है। वहां पर जो वक्त पाया जाएगा वही वक्त क्या होगा, उन लोगों के लिए होगा। अगर फजर का वक्त पाया तो फजर की नमाज उसके ऊपर फर्ज है, जोहर की नमाज पाया तो जोहर की नमाज उसके ऊपर फर्ज है, और जोहर के बाद डायरेक्ट अगर ऐशा का वक्त पाया तो ऐशा की नमाज उसके ऊपर क्या होगा, फर्ज होगा। बात समझ आ रही है। उसी तरीके से जो इंसान रमजान का महीना पाए तो उसके ऊपर क्या है, रमजान का रोजा रखना फर्ज है। और जो रमजान का महीना ना पाए, मतलब कोई ऐसी जगह हो खाली दिन ही दिन हो या खाली रात ही रात हो, तो फिर ऐसी सूरत में उसके ऊपर क्या है, रमजान का रोजा फर्ज नहीं है। चलिए, जैसे देखिए इमाम तिरमिजी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन लोग रोजा रखे उस दिन तुम रोजा रखो, जिस दिन लोग रोजा रखे उस दिन तुम रोजा रखो, और जिस दिन लोग ईद मनाए तुम उसी दिन ईद मनाओ। बात समझ आ रही है ना। चलिए, अच्छा यहां इस हदीस से पता क्या चला, इस हदीस से तो पता ये चला हजरत इमाम तिरमिजी की रिवायत से कि जिस दिन लोग रोजा रखे तुम उस दिन रोजा रखो, जिस दिन लोग ईद मना तुम उस दिन ईद मनाओ। तो इससे पता क्या चला कि भाई अरब की सरजमी पर एक दिन पहले क्या होता है, रोजा शुरू हो जाता है उमूमी तौर पर, और हम हिंदुस्तान में हैं, हमारे ऊपर एक दिन बाद हमारे ऊपर रोजा है, ठीक है ना। उमूमी तौर पर ऐसा ही होता है। तो ऐसी सूरत में कोई इंसान अगरचे हिंदुस्तान में है, ठीक है ना, अगरचे कोई हिंदुस्तान में है लेकिन अब वो सऊदीया जा रहा है ना, तो ऐसी सूरत में वहां के एतबार से उसके ऊपर हकाम शरिया लाजिम होंगे। इसलिए कि मेरे आका ने क्या फरमाया, जिस दिन लोग रोजा रखे तुम उस दिन रोजा रखो, जिस दिन लोग ईद मनाए उसी दिन तुम ईद मनाओ। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में एक दिन लेट होता है उमूमी तौर पर, और सऊदी में एक दिन पहले होता है। तो अब अगर कोई हिंदुस्तानी सऊदीया चला जाए तो वहां के एतबार से क्या होंगे, उसके ऊपर रोजा फर्ज होंगे, ठीक है ना। तो अगर वो इंसान उस दिन रोजा ना रख सका, अब उसकी वो इंसान कजा करेगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, अब इसी तरीके से आप देखते होंगे ना, बहुत सारे सऊदीया में जो लोग रहते हैं ना, वो जब हिंदुस्तान आते हैं तो वहां ईद की नमाज पढ़ लेते हैं, फिर आकर के यहाँ ईद की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो इंसान ईद की नमाज पढ़ करके यहाँ आया, ठीक है ना, और अभी यहाँ रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है ना, और हम लोग रोजा है, तो उस इंसान के लिए लाजिम है कि यहाँ रमजान का रोजा रखे, ठीक है ना। खुलासे कलाम ये है कि जो इंसान जहां रहेगा वहां के एतबार से उसके ऊपर हकाम शरइया लाजिम होंगे, ठीक है ना। अगर वो हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान के जो हकाम शरइया होंगे उस पर वही अहकाम लाजिम नाफिज होंगे, और जो सऊदीया में रहते हैं उसके ऊपर वही अहकाम नाफिज होंगे। चलिए आगे देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और जो मरीज हो या बीमार या मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों में उसको पूरा करे। मतलब क्या है, मैंने इससे पहले जो बताया था, और YouTube पर जो है ना पिछले क्लास का जो रिकॉर्डिंग डाला गया है, वीडियो डाला गया, उसमें देखेंगे आप कि रोजा के बारे में एक वो पूरा जो है ना 25-26 मिनट का एक क्लिप ही है, उसको जरूर सुने।
यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को दोबारा कहा कि हालांकि इसका बयान हो चुका है, जस्ट कुछ एक सफा पहले, है ना, इसका बयान हो चुका है पिछले संडे को, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फिर फरमा रहा है कि तुम में से जो शख्स मरीज हो या तुम में से जो शख्स का मुसाफिर हो तो उसके लिए इख्तियार है कि रोजा छोड़ दे, दूसरे महीनों में वो क्या करे, रोजा रखे। तो आखिर ये अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा क्यों नाजिल फरमाया? जाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला एक बार नाजिल फरमा दिया, दूसरी बार नाजिल फरमाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा क्यों नाजिल फरमाया? तो उसकी वजह यह है कि देखिए, ताकि लोगों के दरमियान ये बात वाज़ेह हो जाए कि रोजे का की जो हकाम है ना वो मनसूख नहीं हुए हैं, है ना। जहां जिस तरीके से अल्लाह ने पहले फरमाया कि जो बीमार हो या मुसाफिर हो तो उसके लिए रुखसत दी गई है, तो कोई ये ना समझे कि अब वो हुक्म क्या हो गया, मनसूख हो गया है। उसी की ताकीद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर दोबारा फरमाया कि तुम में से जो बीमार हो या मुसाफिर हो। बीमारी की हालत मैंने पहले बताया था पहले वाले वीडियो में कि बीमार वो इंसान है ना, कि रोजा रखने से उसकी बीमारी बढ़ जाए या रोजा रखने से उसकी बीमारी लेट से, देर से, ताखीर से छूटे, तो उस इंसान के लिए है कि वो क्या करे, दूसरे दिन रोजा रख ले, उस दिन वो रोजा छोड़ दे। बात समझ आ रही ना? उसके लिए रुखसत है कि वो रोजा छोड़ दे। किसके लिए? जिसकी बीमारी बढ़ जाने का खतरा हो या जिसकी बीमारी लेट से जो है ना, ताखिर से छूटने का अंदेशा हो, तो फिर ऐसी सूरत में उन लोगों के लिए कहा गया कि तुम जो है ना रोजा को छोड़ दो और बाद में तुम रोजा रख लो। और मुसाफिर के बारे में हमने बताया था कि मुसाफिर इंसान 92 किलोमीटर पर मुसाफिर हो जाता है। अब 92 किलोमीटर के बाद कोई इंसान सफर को शुरू किया, 92 के बाद अगर 93 किलोमीटर का कोई इंसान सफर शुरू किया तो अब वो इंसान क्या हो जाएगा, मुसाफिर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मुसाफिर के लिए क्या है, रुखसत है कि चाहो तो तुम रोजा रखो, अगर चाहो तो रोजा को छोड़ दो। हालांकि वैसी सूरत में अफजल क्या है मुसाफिर के लिए कि रोजा रखे, क्योंकि आज पहले जो है ना जिन परेशानियों की बुनियाद पर कहा गया था कि जो है ना रोजा को छोड़ दिया जाए, आज वो परेशानी नहीं है, आज वो दिक्कत नहीं है। लोग सफर करते हैं तो पता ही नहीं चलता, हमेशा 24 घंटा वो एसी में ही सफर करते हैं। समझ में आ रही ना? लेकिन ये नस्से कतई से साबित है। इस वजह से अगर मुसाफिर है तो ऐसी सूरत में उसको रुखसत दी गई है कि तुम चाहो तो रोजा रखो, चाहो तो रोजा ना रखो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर ये कि तुम रोजा रखो अगरचे सफर में हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो इंसान फौत हो जाए, अगर उसने रोजा नहीं रखे हैं तो उसका बदल कोई इंसान अदा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर हम हैं, ठीक है ना, हम रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सके और मैं मर गया, आप मेरे चाहने वाले हैं, तो आप ये सोचेंगे मौलाना साहब डेट कर गए, इंतकाल कर गए, तो चलो इनका बदला हम रोजा रख लेते हैं या इनका बदला नमाज पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अदा हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए कि रोजा जो है ना, इसलिए कि कुरान मुकद्दस में सूरह अनआम में अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनआम की आयत नंबर 164 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा, है ना। कोई मर गया तब उसके बदला नेकी करना शुरू कर दे, हाँ इसाले सवाब तो करेगा, वो अलग चीज है, लेकिन उसका बदला आप ये सोचेंगे कि हाँ वो नमाज नहीं पढ़ता था तो चलो हम नमाज पढ़ ले, वो रोजा नहीं रखा था, एक रोजा छूट गया था, चलो हम एक रोजा उसके बदले रख दे, तो ऐसा नहीं होगी। इसलिए कि अमाल जो है ना मरने के बाद मुनक़ते हो जाते हैं, ठीक है ना। दुनिया में जब तक जिंदा था तो अमाल कर सकता था, लेकिन जैसे दुनिया से वो रुखसत हो गया तो अब अमाल का दरवाजा बंद हो जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मौकूफन रिवायत है कि कोई शख्स किसी की तरफ से रोजा न रखे और ना कोई शख्स किसी की तरफ से नमाज पढ़े। इसलिए कि देखिए दलील क्या हमारी, देखिए जिंदगी में जब इंसान जिंदा था तो एक दूसरे का नायब नहीं हो सकता था कि भाई हम जिंदा है अभी, है ना, आप हमारे बदला रोजा रख लीजिए, हम जिंदा है, चलो हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो आप मेरा बदला नमाज पढ़ दीजिए। ऐसा होता है? नहीं ना होता है।
यानी बदल, नायब नहीं हो सकता है। इबादत में एक इंसान दूसरे का नायब नहीं बन सकता है, एक दूसरे की का अदा नहीं कर सकता है कि तुम रोजा नहीं रखे तो चलो हम तुम्हारे बदला रोजा रख ले, तुम नमाज नहीं पढ़े तो चलो तो हम तुम्हारे बदला रोजा रख ले। बात समझ में आ रही ना? तो इबादत में ऐसा नहीं होता है ना। और दूसरी बात कि इबादत में जो मकसूद होता है ना, वो होता है मुकल्लफ के बदन पर उस इबादत की मुशक्कत का होना। भाई नमाज इंसान पढ़ रहा है तो नमाज की अदायगी में जो मुशक्कत होगी, तो इबादत का मकसूद भी यही होता है कि इबादत की अदायगी में नफ्स पर मुशक्कत का होना। रोजा रख रहा है तो इंसान के नफ्स पर क्या होता है, ये बोझ होता है, भारी होता है ना, कि रोजा रख रहा है, बहुत सारी चीजों से बचना है, रोजा रखना है, उसको भूखे प्यासे रहना है, तो ये नफ्स पर मुशक्कत है हुआ। और जाहिर सी बात है हम मर गए, है ना, आप हमारा बदला रोजा रखे तो हम आपके ऊपर ना मुशक्कत होगी, हमारे ऊपर मुशक्कत नहीं ना होगी। भाई आपको भारी लगेगा, हमको भारी लगेगा, आपको तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी, हमको परेशानी तो नहीं होगी। और इबादत का मकसद ये होता है कि जिसके मुकल्लफ जो है ना, जिसके लिए नमाजो रोजा है, वो क्या करे, उसके बदन पर क्या हो, ये इबादत की मुशक्कत लायक हो, ये मकसूद होता है इबादत का। लिहाजा कोई इंसान एक दूसरे का बदल मरने के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, और ना कोई इंसान मरने के बाद किसी का रोजा रख सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, वो अलग बात है कि 2 रकात नफिल पढ़ करके उसको सवाब उसका पहुंचा दे, या रोजा रख करके उसको सवाब पहुंचा दे, वो अलग चीज है। लेकिन फी नफ्सही इबादत के बारे में कहे कि भाई आपके बदला हम अदा कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए, बीमारी में मैंने बताया था कि जो हामिला औरत है ना, जो हमल से है, जिसके पेट में बच्चा है जिस औरत के, उसको अल्लाह तबारक उसको क्या शरीयत मुतहरा ने इख्तियार दी है ना, कि अगर तुम्हारे ऊपर मुशक्कत हो रही है रोजा रखने की वजह से, तो तुम्हें इख्तियार है कि तुम रोजा को छोड़ दो, बाद में तुम रोजा रख लेना। या जो औरत दूध पिलाती है बच्चों को, है ना, दूध पिलाने का जो जमाना है ना, उसके अंदर, बाद में नहीं, ठीक है ना। तो जो औरत अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, उसके लिए भी क्या इख्तियार दिया गया है कि तुम जो है ना, अगर तुम परेशानी में मुब्तला हो सकती हो, तो तुम्हें इख्तियार दिया गया है कि तुम बाद में रोजा रख लो, ठीक है ना, तुमको रुख्सत दी गई है। लेकिन इसमें कुछ सूरत है। सूरत क्या है, देखिए, अगर हामिला जो हो, हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा हो, है ना, जो हमल से हो, है ना, और दूध पिलाने वाली औरत, अगर रोजा रखने से अगर फी नफ्स ही उसको बीमारी बढ़ने का खदशा हो, या उसको तकलीफ पहुंचने का खदशा हो, है ना, तो वो औरत रोजा छोड़ दे और बाद में उसकी सिर्फ कजा करे। मतलब अगर हम हमल से हैं, अगर हम दूध पिला रहे हैं, तो फिर क्या है, फिर बाद में जो है ना, आप ये कर ले कि एक रोजा हमारा छूटा है तो हम बाद में एक रोजा अदा कर ले, ठीक है ना। लेकिन अगर हमल वाली औरत हो या दूध पिलाने वाली औरत हो, अगर रोजा रखने से अगर उसके बच्चे की जान का खतरा हो, या उसके बच्चे को परेशान होने का खतरा हो, तो फिर इख्तियार है इंसान औरत को कि औरत छोड़ दे और बाद में उस रोजा के बदले में रोजा भी रखे, यानी रोजा का कज़ा भी करे और फिदिया भी अदा करे। बात समझ में आ रही है ना? रोजे का फिदिया भी अदा करे। मतलब हामिला औरत हो या दूध पिलाने वाली औरत हो, रोजा रखने से उसको दुश्वारी हो, तो शरीयत ने इख्तियार दिए कि अगर तुमको दुश्वारी हो तो तुम रोजा को छोड़ दो, और उसके बदला में एक दिन, जितने रोजा तुम छोड़ रही हो उसके बदला में बाद में तुम रोजा रख लेना, ठीक है। अगर हमल वाली हो या दूध पिलाने वाली औरत हो और रोजा रखने से उसके बच्चों को नुकसान होने का खतरा हो, तो फिर औरत छोड़ दे और बाद में उसका कज़ा भी करे, यानी बाद में उतना रोजा भी रखे और उतने रोजे का फिदिया भी अदा करे। चलिए आगे देखिए, अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी का इरादा फरमाता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, और अल्लाह तबारक व तआला तुमको मुसीबत में डालने का इरादा नहीं फरमाता। तो इससे पता क्या चला, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा बंदों के लिए आसानी चाहता है, हमेशा।
अल्लाह तबारक व तआला बंदों के लिए क्या चाहता है? आसानी चाहता है कि बंदा मुशक्कत में मुब्तला ना हो, है ना, बल्कि बंदा क्या हो? आसानी से इबादत करे। ठीक है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी का इरादा फरमाता है, तुमको मुसीबत में डाल करके, है ना, तुम्हें मुश्किल में डालने का इरादा अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाता। अब देखिए इसका मतलब क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने, अच्छा एक चीज मैं बताऊं, इस्लाम ने कोई भी ऐसा हुक्म दिया ही नहीं है जिससे उम्मत दुश्वारी में मुब्तला हो जाए। आप एक मिसवाक के बारे में आपने पढ़ा, आपने सुना होगा ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर मिसवाक मेरी उम्मत पर दुश्वार न होती तो मैं मिसवाक को क्या कर देता? लाजिम फरमा देता लोगों के लिए। तो पता क्या चला कि ये दीन क्या है? अब दीनो युस्रुन ऐसे नहीं कहा गया कि दीन आसान है। दीन में क्या आसानी है? बात समझ आ रही ना? यानी शरीयत मुतहर्रा में कोई अहकाम ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से उम्मत क्या हो जाए? हर्ज में, मुसीबत में, दुश्वारी में मुब्तला हो जाए। शरीयत में कोई ऐसा हुक्म नहीं है। बात समझ आ रही ना? जैसे अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा में आयत नंबर 6 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज। अल्लाह ताला ये इरादा नहीं फरमाता कि तुम पर तंगी की जाए, है ना। और सूरह बकरा आयत नंबर 178 में, इससे पहले मैंने बताया कि ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, कि ये तुम्हारे रब की जानिब से तख़फ़ीफ़ है और रहमत है ना। उसके अलावा देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी आसानी अता फरमाया है लोगों के लिए, कितनी आसानी। जैसे आप रोजा ही को ले ले, अगर दुश्वारी में हो, बीमार हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम जो रोजा छोड़ दो, बाद में रोजा रख लेना, है ना। किसास के बारे में मैंने बताया कि अगर कोई इंसान किसी को कत्ल कर दे, है ना, तो दियत लेकर, पैसा लेकर के फितना फसाद ना फैलाए, आप छोड़ दे। किसास के बदले दियत की गुंजाइश अल्लाह तबारक व तआला ने रखी। अगर पानी पर इंसान कुदरत ना हो तो वो इंसान तयम्मुम करके नमाज अदा कर ले, कितनी आसानी है। उसी तरीके से कोई इंसान बीमार हो, मुसाफिर हो, है ना, तो रोजा को छोड़ने की रुख्सत दी गई है। अगर कोई इंसान हमेशा बीमारी के लिए हमेशा बीमारी में मुब्तला रहता हो तो वो इंसान क्या करे? रोजा का फिदिया अदा कर दे, है ना। जो इंसान खड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता हो बैठ करके नमाज पढ़े, जो बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता वो सो करके नमाज पढ़े। कितनी आसानी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमेशा बंदों पर जो है ना आसानी अता फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला बंदों को मुसीबत में मुब्तला नहीं फरमाता है ना। देखिए जैसा कि हदीस पाक देखे, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, तुम लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, और उनको मुश्किल में डालने के लिए तुम नहीं भेजे गए। यानी अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी नबी को भेजता है दुनिया में तो वो भी आसानी का हुक्म देता है कि ए नबी कि तुम लोगों के पास जाओ तो लोगों को आसानी अता फरमाओ, है ना, मुश्किल में मुब्तला मत करो। चलिए इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब भी दो कामों में से किसी एक काम का इख्तियार दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर अमल करते जो सबसे ज्यादा आसान हो, है ना। पता क्या चला, इंसान को चाहे कि ज्यादातर आसान काम करने की कोशिश करे। जाहिर सी बात है डायरेक्ट इंसान मुश्किल काम करना शुरू करेगा तो फेलियर ना हो जाएगा, धीरे धीरे ना करेगा। अच्छा चलिए एक देखें, इमाम अहमद रिवायत करते हैं कि हजरत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बेहतरीन दीनी अमल वो है जो सबसे ज्यादा आसान हो, तुम्हारा बेहतरीन दीनी अमल वो है जो सबसे ज्यादा आसान हो, तुम्हारा बेहतरीन दीनी अमल वो है जो सबसे ज्यादा आसान हो। मेरे आका ने 3 मरतबा इस चीज को फरमाया कि तुम्हारा अमल बेहतरीन अमल, मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन अमल तुम्हारा वो है जिसमें आसानी हो, जो सबसे ज्यादा आसान हो वो है ना। मुश्किल काम ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है।
चलिए आगे देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानी फरमाया है, मुश्किल अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाया है। क्यों फरमाया आसानी? इसलिए वलितुकमिलुल इद्दा, ताकि तुम जो है ना इद्दत को पूरा करो, मतलब ताकि तुमने जो रोजा छोड़ा है ना उसको बाद में पूरा कर सको, है ना, ताकि तुम मतलूबा अदद को पूरा करो, यानी 2 रोजा छोड़ दिए हो तो बाद में 2 रोजा रख लो। अब देखिए, जब इंसान रोजा रख लेता है तब क्या करता है, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बयान करो। अब ये ईद के बारे में है, वलितुकब्बिरुल्लाह, और ताकि तुम अल्लाह की तकबीर बयान करो, अला मा हदाकुम, कि उसने तुमको हिदायत अता फरमाया है ना, वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। अब देखिए यहां पर तकबीर से मुराद क्या है, यानी तकबीर बयान करो अल्लाह तबारक व तआला की, जो हम आमतौर पर तकबीर बयान करते हैं, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना, जो वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि जब मुसलमान शव्वाल का चांद देखे तो उन पर हक है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बयान करें, है ना, यहां तक कि वो इंसान ईद से फारिग हो जाए उस वक्त तक क्या करे, वो अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बयान करते रहे। ज़हरी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन जब ईदगाह जाते तो तकबीर पढ़ते हुए जाते, और जब नमाज पढ़ लेते तो तकबीर को खत्म कर देते। पता क्या चला कि इंसान जब रमजान का रोजा रख ले, चांद देखे तो अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बयान करना शुरू कर दे, है ना, अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बयान करना शुरू कर दे, और जिस उस पर तकबीर बयान करना शुरू कर दे जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिदायत नसीब फरमाया है, ताकि तुम शुक्र अदा करो कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तूने हमें रोजा अता फरमाया है, रोजा अता फरमाया था, हमने रोजा रख लिया, ऐ अल्लाह तबारक व तआला ये तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमने मुकम्मल रोजा रख लिया। चलिए